अगर आप सेकंड हैंड एसी लेने के लिए सोच रहे हैं तो सेकंड हैंड एसी में 10 चीज़ों को नोटिस करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। मैं एक टेक्नीशियन हूँ तो मुझे भाई आइडिया है किस-किस चीज़ों को आपको नोटिस करना ज़रूरी है ताकि अगर आप सेकंड हैंड एसी लेते हो तो लेने के बाद आप फँसे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर एक एसी हमारे सामने है जो कि सैमसंग कंपनी का है। ब्रांड कोई भी हो सकता है, डिपेंड वो नहीं करता, लेकिन आपको कंडीशन समझना बिल्कुल ज़रूरी होता है कि इस कंडीशन में क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कौन-सा एसी आपको नहीं लेना है, ठीक है? यहाँ पे एक उतरा हुआ एसी है, लेकिन हाँ, अगर आपका एसी लगा हुआ हो तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो उसे भी मैं आप लोगों को बताऊँ। एग्ज़ाम्पल में देखिए यहाँ पर ये एसी है लगा हुआ, ठीक है? ये एसी अगर लगा हुआ है तो लगा हुआ में आप बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, ठीक है? लेकिन वो उतरा हुआ रहेगा तो बहुत सारा चीज़ को ईज़ी वे में समझ पाओगे। अब समझना क्या है, सबसे पहला चीज़ कॉइल। अगर आप एसी ले रहे हो तो इंडोर यूनिट का कॉइल होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा है अंदर में कॉइल। तो ये जो कॉइल होता है ये आप नोटिस कर लेना, ये पहला चीज़, ये कहीं से भी डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी डैमेज होता है तो समझिए उस जगह से चांसेस है लीकेज का। तो बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो बेचते हैं वो आपको क्लियर बताते नहीं है। तो आप ध्यान रख लेना कि कहीं से वो ज़्यादा डैमेज ना हो। नहीं तो क्या होगा कि आप एसी को तो लगा दोगे, उसके बाद क्या होगा बस कुछ दिन के बाद ही ऑटोमेटिक वो लीकेज आना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रूरी चीज़ है, आपको ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है कि इंडोर कॉइल से कहीं लीकेज ना हो। तो अगर लेने से पहले और लेने के बाद भी आप उनको बता देना कि लगाने के बाद ऐसा ना महीना 2 महीना में वो इंडोर यूनिट से कॉइल से अगर लीक होता है, तो उसको मैं ईज़ी वे में रिटर्न करवा सकूँ, ये चीज़ आपको रखना है। बाकी क्लियर कट बात करना में इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है? दूसरा चीज़, आप एसी लेने से पहले आपको एक और चीज़ को नोटिस करना ज़रूरी है। अगर लगा हुआ कंडीशन में होगा तो उस चीज़ को बहुत आराम से आप चेक कर सकते हो। ब्लोअर का स्पीड, अब ब्लोअर क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अंदर में एक ब्लोअर होता है जिसके थ्रू हम लोगों को हवा मिलता है। तो ये जो अंदर में जो ब्लोअर होता है उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में रहता है, न्यू में होता है। अगर इसका स्पीड कम होता है या तो उसका कैपेसिटर का प्रॉब्लम है या फिर ब्लोअर मोटर में कोई इश्यू है, ठीक है? लेकिन हाँ, रिमोट का स्पीड में आप चेक कर लेना कि फैन स्पीड हमारा फुल किया हुआ है। अगर फिर भी स्पीड कम आ रहा है तो भाई कहीं न कहीं मोटर का इश्यू है या फिर कैपेसिटर का इश्यू है। तो आपको उसको चेक कर लेना ज़रूरी होता है ब्लोअर को, ठीक है? दूसरा चीज़, ब्लोअर में एक और चीज़ आता है कि ब्लोअर को आपको साउंड को भी नोटिस करना है। बहुत बार क्या होता है, अगर ब्लोअर आपका कहीं से भी डैमेज होगा, तो उसका ब्लोअर से साउंड आना शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे कट-कट करके आवाज़ आएगा। लेकिन जब आप सोने के टाइम में इसको आप सुनोगे, महसूस करोगे, रात के टाइम में बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, बहुत ही शांति रहता है। उस समय में ये साउंड आपको बहुत ज़्यादा पता चल पाएगा। तो उससे आपका नींद डिस्टर्ब होगा और आपको ये लगेगा कि ये सेकंड हैंड एसी लेकर के हम फँस चुके हैं। तो ब्लोअर का जो साउंड होता है उसको भी चेक करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है अगर आप पुराना एसी ले रहे हो तो। तो ये ज़रूरी चीज़ था। तीसरा चीज़, एक और चीज़ होता है कि जब इसी को आप ले लेते हो तो इसका सर्विसिंग ज़रूर करवाएँ आप। सर्विसिंग कराने का बेनिफिट पॉइंट हमारा क्या होता है, मान लीजिए सेकंड हैंड आप एसी ले रहे हो, बहुत समय से सर्विसिंग नहीं हुआ है, तो आपका वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है या फिर आपको कूलिंग में इफ़ेक्ट दिखेगा, अच्छा तरीके से कूलिंग नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको लगाने से पहले आप सर्विसिंग करवा लो, उतरा हुआ रहेगा तो सर्विसिंग बेहतर होगा, बढ़िया होगा और क्लीन प्रॉपर तरीके से हो सकता है। तो उसको क्लीन करवा कर के ही आप एसी को अपने घर पे इंस्टॉल करवाना, तो ये ज़रूरी चीज़ होता है। अब चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, नहीं तो एसी लेना आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। चौथा चीज़ क्या है आपका, कि आपका जो पीछे साइड में कवर होता है, जिसे हम इंसुलेशन कवर बोलते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको पीछे करके दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा एसी है और इस एसी में नोटिस करने वाला क्या चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इसका जो ड्रेन लाइन है, ये ड्रेन लाइन का कहीं भी डैमेज ना हो। अब ड्रेन लाइन इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जो हमारा सामने से बैक साइड से पानी आता है ड्रेन लाइन से, और एक और जो आता है ये आपका पीछे साइड से पानी आता है, मेन लाइन और एक बैक साइड में ड्रेन लाइन होता है। ये कहीं डैमेज ना हो तो उसके लिए आपको ये चेक करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर डैमेज रहेगा तो वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। दूसरा चीज़ जो कि हमारा वाटर लीकेज का ही प्रॉब्लम होता है वो हमारा इंसुलेशन होता है, जो ये थर्माकोल नज़दीक से दिखाओ इसको। ये जो थर्माकोल है, ये भी बिल्कुल ज़रूरी चीज़ होता है। अगर ये कहीं से भी डैमेज या फटा वगैरह रहेगा तो अभी तो प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आपका मानसून आएगा, बरसात के समय में आएगा तो धीरे-धीरे करके ये सब जगह से वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आएगा, ड्रॉप बनेगा यहाँ से। उसके बाद घर का स्थिति आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा, आपका घर नहीं वहाँ पर समुद्र बन सकता है, जिस तरह से वाटर लीकेज होगा। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको वाटर लीकेज से बचना है तो थर्माकोल बिल्कुल लगा हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं लगा हुआ है तो टेक्नीशियन को बोल करके उसको सही आप करवा लेना। उसके अलावा यहाँ पर एक और जो इंसुलेशन कवर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एसी इंस्टॉलेशन करवाने से पहले इंसुलेशन फटा या डैमेज कहीं पर भी रहे उसको आप सही बिल्कुल करवाओ।
नहीं करवाओगे यहाँ से भी वाटर लीकेज का प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा भाई, एकदम आना है। क्योंकि टेक्नीशियन हूँ मैं, इस तरह से काम करता हूँ, आइडिया है, पता है, इस तरह से हम लोग अगर गलती कर देते हैं कहीं-कहीं पे भूल से भी, तो वाटर लीकेज का प्रॉब्लम बिल्कुल आता ही है, मतलब आता है। तो इसमें आपको यहाँ टेपिंग करके व्हाइट टेप से रिपिंग टेप मारना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से हो। कस्टमर को भी ध्यान रखना और टेक्नीशियन को बिल्कुल इस तरह से ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आपका बिल्कुल नहीं आएगा। एक और चीज़ जो होता है वो हमारा रिमोट आता है। अब रिमोट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रिमोट है। अब रिमोट को चेक करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसी ले रहे हैं हम लोग, तो रिमोट को भी हम लोग यूज़ करेंगे ही। रिमोट में कुछ फंक्शन चेक करना है। सबसे पहले आप जब बटन को प्रेस करोगे एसी लगा हुआ में, कोई बात नहीं, एसी अगर लगा हुआ नहीं रहता है, आप एसी को नॉर्मली इंडोर यूनिट को आप चलाओ, उसके बाद बटन से उसको चेक कर लो। बटन में क्या-क्या चेक करना जो ज़रूरी है, पावर बटन, टेम्परेचर अप डाउन बटन, फैन का स्पीड को कम बेसी कर लेना। उसके अलावा आप स्विंग को चेक कर लेना, टर्बो बटन को चेक कर लेना। टर्बो बटन नहीं होगा तो दूसरा कोई मोड होगा, उसको आप चेक कर लेना। कूलिंग को जो हम लोग जल्दी फास्ट करवाते हैं। नेक्स्ट बटन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा मोड बटन है, ठीक है? मोड बटन को जब प्रेस करेंगे 3-4 मोड होता है, जो आपको पता ही होगा, नॉर्मली ड्राई मोड, कूल मोड, फाइन मोड और आपका हीट मोड। हीट मोड वर्क नहीं करेगा, जो एसी हॉट एंड कूल रहेगा उसी में वर्क करेगा। बाकी जो मोड है उसको हम लोग अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? बाकी कुछ-कुछ बटन है उसको भी हम लोग चेक कर लेना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमें रिमोट को चेक करना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है, ताकि हम रिमोट को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो ये सेकंड हैंड एसी लेने टाइम ये कुछ चीज़ें को नोटिस करना बिल्कुल ज़रूरी होता है, ताकि आप जब एसी ले रहे हो तो लेने के बाद, लगवाने के बाद आप परेशान नहीं होगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था। बाकी इंडोर का आपको आइडिया हो चुका है, अब बच गया हमारा आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में बहुत चीज़ चेक करना नहीं होता है, कुछ चीज़ें हैं। कंप्रेसर तो खराब नहीं होगा, क्योंकि जो एसी आपको बेच रहा है वो आपको पहले बता ही देगा अगर कंप्रेसर खराब होगा तो। अगर कंप्रेसर को चेक करना है तो आपको रनिंग करके ही चेक करना पड़ेगा, दूसरा कोई कंडीशन उसका नहीं है, ठीक है? कंप्रेसर को चेक करो, एम्पेयर उसमें लगा लेना, एम्पेयर मीटर में टेक्नीशियन हो तो आपको अगर एसी में गैस नहीं रहेगा तो आपका 2-3 एम्पीयर बताएगा। अगर एसी में गैस को फिटिंग के साथ आप चेक करवा रहे हो 1.5 टन का एसी, तो 6-7 एम्पीयर वो रनिंग लेकर के आपका चालू रहेगा। बाकी उसमें चेक करने वाला मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो हमारा कॉइल होता है, आउटडोर यूनिट का कॉइल, जो कि बैक साइड में होता है। उस कॉइल को आप चेक कर लेना कि एल्युमिनियम ना हो। अगर नन ये मैटर इसलिए क्योंकि अगर एल्युमिनियम रहेगा तो आने वाला समय में 8 से 10 हज़ार आपको लगाना पड़ेगा। कॉपर रहे तो बेस्ट है। कॉपर में क्या आपको चेक करना है कहीं से भी डैमेज वगैरह ना हो, और कॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? एल्युमिनियम का कॉइल नहीं रह करके आपका कॉपर का कॉइल अगर लगा हुआ रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अलावा फैन का स्पीड चेक कर लेना, फैन मोटर जो चलता है, अगर वो सही रहेगा तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है गैस। गैस एसी में रहना ज़रूरी है। कोई भी एसी जब खुलता है तो गैस को स्टोर किया जाता है, नॉर्मली आपको पता ही होगा, कोई भी टेक्नीशियन रहे। गैस को जब स्टोर कर देंगे तो बेटर रहेगा, उस एसी में गैस होना चाहिए। गैस रहने से ये होगा जब आप एसी को इंस्टॉल करवाओगे तो बस गैस को रिलीज़ करवा देना होगा। उससे बेनिफिट आपको ये होगा गैस रहेगा और एसी आपका बढ़िया तरीके से चलेगा, कोई इश्यू, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सेकंड हैंड एसी लेने टाइम आपको ये कुछ चीज़ों को नोटिस करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आप जब एसी लगवाओगे तो कोई तरह का इश्यू, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं दिखेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप सेकंड हैंड एसी लेते हो तो कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। कुछ चीज़ों को नोटिस रखोगे तो आप बेनिफिट में रहोगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।